नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। भारत की भूमि पर एक से बढ़कर एक वीर योद्धाओं ने जन्म लिया है। वो योद्धा वीर भी ऐसे जिनके पराक्रम, त्याग और बलिदान की पराकाष्ठा पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। भारत के वीरों की सबसे बड़ी खासियत ये भी रही है कि भारत के इतिहास से लेकर आज तक भारत माता के शूरवीरों ने कभी भी दुश्मन के आगे घुटने नहीं टेके, बल्कि दुश्मन को छठी का दूध याद दिला दिया। इन सब बातों का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भारत के शूरवीरों ने आज ही के दिन यानी कि 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान को धूल चटाकर विजय प्राप्त की थी। इस युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी, जिसके बाद पूरी पाकिस्तान आजाद हो गया और जो आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। साथ ही ये युद्ध भारत के लिए ऐतिहासिक और हर देशवासी के दिल में उमंग पैदा करने वाला साबित हुआ और बांग्लादेश का स्वतंत्रता संग्राम 1971 में हुआ था और इसलिए इसे मुक्ति संग्राम भी कहते हैं। महज 14 दिनों में भारत ने 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। 1965 के युद्ध में पाकिस्तान को चित करने के बाद भारतीय योद्धाओं ने 1971 के युद्ध में उसकी टेढ़ी पूंछ को काफी हद तक सीधा कर दिया। ये युद्ध हमारे वीर सैनिकों की वीर गाथाओं से भरा हुआ है, जिन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए दुश्मन का डटकर सामना किया। इस युद्ध में भारत के एक से बढ़कर एक सैनिक का साहस पाकिस्तान फौज की पूरी टुकड़ी पर भारी पड़ा। अब आपको बताते हैं 1971 के इस युद्ध में भारतीय जवानों की वो वीर गाथाएं जिनके बारे में सुनकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। दरअसल 4 दिसंबर 1971 की शाम को मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी को सूचना मिली कि बड़ी संख्या में दुश्मन की फौज लोंगेवाला चौकी की तरफ बढ़ रही है। उस वक्त लोंगेवाला पोस्ट पर मेजर कुलदीप सहित सिर्फ 90 जवान तैनात थे। 29 जवान और लेफ्टिनेंट धर्मवीर पेट्रोलिंग पर थे। आदेश मिला कि या तो दुश्मन का मुकाबला करें या फिर पैदल रामगढ़ के लिए रवाना हो जाएं। मेजर चांदपुरी ने दुश्मन के साथ दो हाथ करने की ठानी। उनका लक्ष्य था कि किसी तरह पाकिस्तानी सेना को आगे बढ़ने से रोका जाए। फिर क्या था, अंधेरा घिरा आने पर पाकिस्तानी टैंकों ने लोंगेवाला पोस्ट को घेर लिया। उधर भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई इतनी दमदार थी कि पाकिस्तानी सेना कुछ दूरी पर ही जाकर रुक गई और इसी दौरान चांदपुरी के नेतृत्व में चंद जवानों ने पाकिस्तान के हजारों जवानों के हौसले को पस्त कर दिए। इसी दौरान एक और वाकया सामने आया। पाकिस्तान ने कश्मीर को पंजाब से अलग करने के लिए शकरपुरा में बसंतर नदी पर सैन्य बलों का जमावड़ा कर लिया था। भारतीय सेना के पास एक ही रास्ता बच गया था और वो था बसंतर नदी को पार करके पाकिस्तान की सीमा में सेंध मारकर दुश्मनों के हौसले को पस्त करना। पाकिस्तान के 10 टैंकों के सामने दीवार बनकर खड़े थे भारत के 3 टैंक। एक टैंक पर लेफ्टिनेंट अरुण क्षेत्रपाल थे। फिर क्या था, देखते ही देखते भारत ने पाकिस्तान के 7 टैंक नष्ट कर दिए, लेकिन 2 टैंकों को लीड करने वाले घायल हो चुके थे। सारी जिम्मेदारी मेजर अरुण के कंधों पर थी और इसी दौरान मेजर अरुण के टैंक में भी आग लगी हुई थी। आदेश मिला कि वे वापस आ जाएं। अरुण ने वायरलेस बंद करके और अकेले ही मुकाबला करने का फैसला किया और फिर अरुण ने दुश्मन के 2 टैंक उड़ा दिए, लेकिन तभी एक गोला उनके टैंक पर आकर गिरा और अरुण पूरी तरह घायल हो गए। दुश्मन का आखिरी टैंक उनसे कुछ ही दूरी पर था। आमने सामने के हमले में वीर सपूत अरुण ने दुश्मन को ध्वस्त करते हुए आंखें मूंद ली। महज 21 वर्ष की उम्र में देश की सेवा करने की खातिर अपने प्राणों की बलिदान करने वाले इस वीर सैनिक के परिवार को भारत सरकार की तरफ से 1972 के गणतंत्र दिवस के मौके पर परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। ऐसे वीरों की वीरता हमेशा इतिहास के पन्नों पर सबसे ऊपर रहेगी। इन वीरों के साहस और बलिदान पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी तमाम तरह की देश और दुनिया की खबरों का अपडेट तुरंत पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।